वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फेनोमेनली वेल यहाँ पर। किस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने तालीम को गले लगाया, वो तालीम हासिल करते हैं, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ना तालीम है ना हमारा कल्चर अपना रह गया। हम है भेड़ चाल तरह चल रहे हैं, हम सिर्फ मुतासर कौम है, हम तख्लीक कार नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं किसी भी शोबे में हम देख लें। हेलो जी, वेलकम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए भारतीय मूल के अजय बांगा जी का नाम पेश किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मूल के अजय बांगा वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। और मैं आपको बता दूं कि अजय बांगा जी पहले से ही मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ थे। इसी वजह से उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है। लेकिन अब इस चीज को देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया है और वहां की मीडिया और आम जनता ये बोल रही है कि अब कुछ ही समय में पूरे विश्व पर भारत का राज होने वाला है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज तो भारतीय ही हैं, फिर चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट। और अब तो वर्ल्ड बैंक में भी भारतीय मूल के अजय बांगा जी आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। निज़ाम तालीम एक ही नहीं है, बच्चे मेरे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे। आई थिंक एज मच एज़ वी हेट इंडियंस, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो दुनिया पे इस वक्त छाए हुए हैं। वो आप टेक इंडस्ट्री ले लें या कोई भी इंडस्ट्री ले लें, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले लें, वो बहुत आगे हैं हमसे। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसी तरह जो गूगल आप देख लें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका सीईओ एक इंडियन है, ये भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। तो देखें, बात सारी आ जाती है यहाँ पे सिस्टम की। अब हमारी जो बेसिस या हमारे जो रूट्स हैं, वहाँ हमें ऐसा सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड किया गया कि हम बिग लीडर्स बन सकें। हमारा वो माइंडसेट नहीं है, जो कि ऑनेस्ट सी बात है। अब वो इस चीज़ को अपनी रिफॉर्म्स में, अपनी बेसिस में, अपनी रूट्स में अडेप्ट कर चुके हैं। अब यही रीज़न है कि वो इस वक्त दुनिया पे हर फील्ड में छाए हुए हैं। हम जो है हर एक का मजाक उड़ाते हैं, हर एक के ऊपर मतलब हम फन करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियाँ नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। 1-2 केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट nothing across the board. So there is a culture of achievement in academia, dedication in job, वगैरह. So it is not a surprise that they are doing well. नहीं, मैं आपसे ये इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि जिन मुल्कों के इंडिया के अलावा आपने जो बात की है ना, वो जो मुल्क है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान प्री प्लानिंग बना नहीं है। तो जो आज़ाद होते हैं वो इसी तरह होते हैं, जैसे कि आप आगे जाएंगे, आप देखें हमारे मोहल्ले की गलियां इतनी भी हैं जहाँ से 4 पाई नहीं गुजर सकती। तो आप जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, वहाँ पर आप अगर किसी इलाके में कमर्शियल है तो वहाँ पे उनके कंटेनर जा सकते हैं, क्योंकि वो प्री प्लानिंग बने हैं। जो चीज़ प्री प्लानिंग बनती है उनका मियार कुछ और होता है, और जो प्री प्लानिंग नहीं बनते उनका मियार कुछ और होता है। बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ, बिल्कुल, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ ना, उसमें सिर्फ ढाका है। लेकिन हम उसमें सिर्फ ढाका है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो लोग, पाकिस्तान जब बना
उस वक़्त जो भी यहाँ पे जो साहिब इक़्तिदार थे, उन लोगों ने अपनी इतनी जारादारी कायम कर दी, इतनी जारादारी कायम कर दी कि उसका फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सबूत है कि हमारा कालाबाग डैम नहीं बना, कि वो जो 3 किलोमीटर दूर है उनसे वो कह रहे हैं ये डूब जाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, ये उनकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं कि उस वजह से ये नहीं। आप पाकिस्तान में अगर 372 हैं या कितने भी MP MNAs हैं, आप इनके इलाकों में जाके देखें ना, इनकी बातें सुने। ये जो आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, परेशानी, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सब मुल्कों में हैं। तो ये कोई नई बात रही नहीं कि फलानी जगह पे एक इंडियन है, फलानी जगह पे हर जगह इंडियन्स हैं। और इसकी मेन जो रीज़न मुझे लगती है वो जो है उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है उन लोगों को ज़्यादा हैं हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हमारे जो इस तरह IT के जितने भी बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, ये जितनी भी डिग्रीज करते हैं, वो उसकी पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई वैल्यू। पाकिस्तान से 7 लाख के करीब जो स्टूडेंट है इस दफा गए हैं, बाहर गए, लेकिन वो अच्छी पोस्ट पे वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? इसकी क्या रीजन? मसला पता क्या है, आप आजकल जिस बच्चे से भी पूछ लेना कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर के मुल्क, वो कहेगा भाई मुझे यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर स्कोप नहीं है। बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन लेवल जो है ना हमारा, वो कंपेयर करें एज कंपेयर इंडियन से तो बहुत ही नीचे हमारा ग्राफ है। तो उसमें पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी, हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ सक रहे। बहुत उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया माहौल को, अच्छी तालीम, अच्छा इलाज, अच्छी माशियत जो है मतलब है वो बहुत अप्रोच से बाहर हो गई है एक आम आदमी से, जिसकी वजह से अब वो मुश्किल है कि मतलब है कि कोई वर्ल्ड में शायद पाकिस्तानी पहले भी नहीं आगे आ सके। वो यही वजूहात हैं, 70 साल से हमारी इमाम जो पिस रही है। देखिए, दीन कहता है, अल्लाह ने कहा है कि काफिर तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हमारा खुला दुश्मन है, हम जो मर्जी कर लें। तो फिर इमदाद क्यों काफिरों से जाके इमदाद मांगते हैं? हम उनको उनका मुआवजा देते हैं। ये दुनिया ऐसे चलेगी, ये कारोबार है, ये कारोबार है। आप अगर ये कहें कि ये जो है क्रिश्चियन है तो इसको मैं चीज़ नहीं बेचूंगा, तो फिर वो अगर इलाका ही वो हो तो आप किसको बेचेंगे? वो एक कारोबार है, वो एक कर्ज है, वो तरीकाकार गलत है, वो सूद के पैसे ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान है पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो 80% सूद पर चल रहा है। इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला और उसका रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद वाले के साथ मेरी खुली जंग है, यानी हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे हैं और फिर उनसे ही मांग रहे हैं, फिर उसी से मांग रहे हैं। तो वो कैसे देगा? जैसे कि मैं आपको अगर कहूँगा मुझे 20,000 रुपया दे दें, मैं आपको दो साल में दे दूंगा, और मैं 2 साल में आपको 20,000 भी ना दूँ, तो फिर आपसे तकाजा करूँ तो आप कहेंगे भाई पहले तो 20,000 दो ना। हालात किस तरह बेहतर होंगे? हालात इस तरह बेहतर होंगे कि जो चीज़ नज़र आ रही है ना, इससे लग रहा है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो बहुत परेशान होंगी। अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे, फजल करे। नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो आप चाहते हैं ना, ये जो तोक है हमारे गले में IMF का, ये निकलने वाला नहीं है, कम हो जाएगा। चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, ये कम हो जाएगा। यानी उनमें से कोई भी, हमारी तो दुआ है क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसमें कोई भी वजीर आज़म आए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सही मानों में हुक्मरानी करने की तौफीक दे।